Hey everyone, welcome back in your classes, that is AK Jupiter classes. So in this video today we are going to cover with the section 121 to 124 as we already have covered section 111 to 120. उसको आप ज़रूर देखना उस वीडियो को। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कवर करने वाले हैं 121 से लेकर 124 तक। ये हमारा चैप्टर 8 है जो पहले एज अ चैप्टर 7A में था। अब ये हमारा चैप्टर 8 प्रॉपर एक चैप्टर बन चुका है। किसी चैप्टर का सब चैप्टर नहीं है ये, तो BNSS में इसका प्रॉपर चैप्टर 8 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 121 में क्या दिया हुआ है मैं ऐसे ही समझा दे रही हूँ आपको। 121 क्या बोलते हैं, एक एक पॉइंट वही बोलूँगी जो इसमें लिखा हुआ है। फाइन इन द लिeu ऑफ फॉरफीचर, इसका मतलब फॉरफिट मत करो, उसकी जगह नहीं होगा, उसकी जगह कुछ फाइन पे कर दो। और ऐसे कब होता है, जब कुछ पार्ट क्राइम में यूज़ किया गया है प्रॉपर्टी का। कोई प्रॉपर्टी है, उसका आधा पार्ट या फिर थोड़ा पार्ट क्राइम में यूज़ किया गया है और उसको ही फॉरफिट करवाना है, तो कोर्ट यहाँ पे एज अ ऑप्शन देती है किसको, उस पर्सन को जिसकी प्रॉपर्टी जब्त होने वाली है। सेक्शन 117 एंड 120 के अकॉर्डिंग उस पर्सन को ऑप्शन दिया जाता है, ऐसा करो आप। जगह पूरी प्रॉपर्टी अगर जब्त करवानी है, पूरी प्रॉपर्टी क्योंकि क्राइम में है, तो वहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता। ये ऑप्शन वहीं मिलेगा जहाँ पे ओनली पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन प्रूव टू सेटिस्फाई टू द कोर्ट। कुछ पार्ट्स हैं जो सिर्फ वही सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, कि मतलब कोर्ट उसमें डाउट है, कोर्ट को पता है कि ये क्राइम में इन्वॉल्व है ये पार्ट, तो उस पार्ट के लिए कोर्ट उस पर्सन को ऑर्डर देगी कि तुम आके उसकी जगह फाइन पे कर सकते हो, कोर्ट को जुर्माना पे कर सकते हो और उस प्रॉपर्टी को जब्त होने से बचा सकते हो। तो सेक्शन 121 एज अ ऑप्शन पार्ट है। गिवन अपॉर्चुनिटी where a court make a declaration to any property stand forfeit to the central government, जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बाई सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरफिट होने वाली कोई प्रॉपर्टी, तो 120 में तो यहाँ पे एज अ केस वेयर द कोर्स सोर्स ऑफ एनी ओनली द पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी हैज़ बिन, जो मैंने बताया ओनली पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो है अटैच होने वाली है, तो उन सब कंडीशन में ओपिनियन ऑफ टू द पर्सन अफेक्टेड टू पे इन लिeu ऑफ फॉरफीचर अ फाइन इक्वल टू दी मार्केट वैल्यू, मतलब उस प्रॉपर्टी का जितना फाइन हो सकता है जो जब्त होने वाली है, उस पार्ट का आप जुर्माना पे कर सकते हो। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सब क्लॉज 2 में बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर इम्पोज अ फाइन अंडर सबसेक्शन 1 द पर्सन अफेक्टेड शैल बी गिव द रीजन टू बी अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड। जब ऐसा ऑर्डर दिया जा रहा है कि फ़ाइन पे कर दो, फाइन पे करवाने से पहले एक बार उस पर्सन को बुलाया जाएगा कोर्ट में, उसकी सुनी जाएगी बातें। वेयर पर्सन अफेक्टेड टू पे द फाइन ड्यू टू अंडर सबसेक्शन 1 विद इन सच टाइम एज मे अलाउड इन दैट बिहाफ, उस पर्सन को जिस पर्सन को कहा गया है पे करने के लिए, उस टाइम पीरियड में अगर वो पर्सन जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उस कोर्ट ने जैसे कहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है वो डिक्लेरेशन, तो उसमें क्या होगा, द कोर्ट रिवोक द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिट अंडर सेक्शन 120 एंड देयर अपॉन प्रॉपर्टी शैल बी स्टैंड रिलीज। मतलब अगर वो पर्सन उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चल लेता है, जो बात कही गई है उस प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग वो उस वर्क को मतलब उस रूल्स को फॉलो कर लेता है और सपोज उसने पे कर दिया है, तो वो रिलीज़ हो जाएगी, प्रॉपर्टी फॉरफिट नहीं होगी। फटाफट हम सेक्शन 122 कर लेते हैं कवर। इसको लेंथी वीडियो नहीं बनानी है, इससे पहले ऑलरेडी लेंथी वीडियो बन चुकी है हमारी। सेक्शन 122 बोलता है सर्टेन प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू बी नल एंड वॉइड। देखो इसमें कह रहा है कि जितनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र आपने की थी 117 में और 120 में, वो प्रॉपर्टी जो है उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और कब कर दिया जाएगा, अगर ऐसे जिस पर्सन को नोटिस दिया था, फिर जिस पर्सन को 117 में हमने प्रॉपर्टी सीज करवाई थी, उन सब चीज़ों में प्रॉपर्टी जो है उसको फॉरफिट होने से नल एंड वॉइड माना जाएगा, उसको रिलीज प्रॉपर्टी मानी जाएगी इन कंडीशन सेक्शन 120 अगर केस उसने प्रोसीजर को फॉलो कर लिया है।
वेयर आफ्टर मेकिंग दी ऑर्डर द सेक्शन 117 और कोई नोटिस इशू किया गया 119 में, तो कोई प्रॉपर्टी जो सेड टू बी ऑर्डर और नोटिस ट्रांसफर बाय एनी मोड वॉट एवर such property shall for the purpose of proceeding under this chapter be ignored, and if such property subsequently forfeit to the central government under section 120 the transfer of such property shall be deemed to be null. मतलब नल एंड वॉइड माना जाएगा सब्सिक्वेंट में अगर ऐसे इफ प्रूफ कर दिया जाता है सेक्शन 121 के अकॉर्डिंग और पे कर दिया था इन ल्यू ऑफ. नेक्स्ट अच्छा, तो सेक्शन यहाँ पे 1 मिनट, सेक्शन 122 ये बोलता है कोई प्रॉपर्टी जो भी ट्रांसफ़र, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, मतलब 121 को नहीं, यहाँ ध्यान देना, 122 ये बोलता है कोई भी प्रॉपर्टी जो 117 के तहत था और 120 के तहत था और 119 में नोटिस दी गई थी, उस ऑर्डर के बाद कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जाता है, कोई पर्सन इलीगली ट्रांसफ़र कर दे रहा है, तो सारी प्रॉपर्टी, जितनी भी टाइप की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, वो सारी चीज़ें नल एंड वॉइड मानी जाएगी. मतलब वो ट्रांसफ़र वैलिड नहीं मानी जाएगी जिस पर्सन ने उस चीज़ को कर दिया है. इसमें ये लिखा हुआ है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट. अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट था, उसके लिए कुछ प्रोसीजर बताए गए. एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट समन और वारंट received by the central government from or anywhere letter of request or summon to be transmitted to the contracting state under this chapter shall be transmitted to contracting state or as the case may be sent to the concerned court in India in such form in such a manner as central government by not. अब इस सेक्शन को देने का क्या मतलब था, इतने देर से तो पढ़ते आ रहे हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगी. फिर से इसको दे दी सेक्शन फालतू में. अप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर कहाँ अप्लाई होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई करती है ऑफिशियल गैजेट में, डायरेक्ट दैट अप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफाई करेगी. तो ये दोनों सेक्शन तो स्टार्टिंग में होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेशन के साथ साथ जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग चलेगी और ऑफिशियल गैजेट में इसका इस्टेब्लिशमेंट होगा जहाँ जहाँ पे इसको अप्लाई करना है वहीं पे. बस इसमें कुछ और नहीं दिया है. सेक्शन 124 ख़त्म. तो सेंट्रल गवर्नमेंट याद करना है. यहाँ पे जहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी वहीं पे अप्लाई होगा सही प्रोविज़न, ठीक है. सो ये चैप्टर हमारा ख़त्म. नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा हमें कवर करना है, 9 या फिर 11.